मैं तो पूछता हूं बोलने वाले से कि अगर तुम्हारा भगवान परोक्ष में बैठा है ऊपर में, तो 16वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनी सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ाई किया था और वहां के पंडा पुजारियों को वहां की जनता ने कहा, पुजारी जी तैयार हो जाइए, मोहम्मद गजनी आ गया है। पंडा पुजारी ने क्या कहा, भगवान में इतना शक्ति है कि मोहम्मद गजनी से फरियाद लेगा। परिणाम हुआ कि सारे काली दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती के नाक कान चीर के और मोहम्मद गजनी सारा सोना चांदी हीरा मोती का जवाहर ले करके और रिटर्न चला गया। ऊपर का भगवान तमाशा देख रहे थे, परोक्ष में बैठे भगवान। 1392 ईस्वी में जब तैमूर लंग दिल्ली के लाल किला पर चढ़ाई किया, 92,000 सेना लेकर आया और 1 लाख हिंदू का सिर काट करके और तब लाल किला पर ईद का नमाज पढ़ा। उस समय ऊपर का कहां बैठा था, क्या कर रहा था ऊपर का? क्यों नहीं युद्ध किया तैमूर लंग के साथ? क्यों नहीं हिंदू को बचाया? ये धर्म धुरंधर लोग, ये धर्माधिकारी लोग, धर्म के ठेकेदार लोग, ये भोली भाली जनता को केवल बलगलाने का काम किया। ऊपर में परमात्मा बैठा है, ऊपर में परमात्मा बैठा है, उसकी पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैंने कहा सदगुरु कबीर ने भक्ति को 4 कांड में बांटा है। श्रद्धा भक्ति। देवता किसे कहते हैं? देवता कौन है? ये मेरे जीवन में किसका लागत है? इस शरीर पर किसका लागत है? इस शरीर पर किसका लागत है? किसका कर्ज है? किसने आपको ये दुनिया दिखाया? इस सारी दुनिया के बातों को किसने जानकारी दिलाया? किसने आपको पोस पाल के जवान किया? किसने आपको 9 महीना अपने गर्भ में रखा था? वो देवता हमारी मां है, मां। इससे बढ़ के इस सृष्टि में कोई देवता नहीं है मां से बढ़कर। साहब कबीर ने कहा श्रद्धा रखो अपने मां में। इस शरीर में दुर्गा माता का 1 पैसा लागत नहीं है, काली माता का 1 पैसा लागत नहीं है, सरस्वती माता का 1 पैसा लागत नहीं है और लक्ष्मी माता का 1 पैसा लागत नहीं है। वो सारा लागत मेरे मां का है। इसलिए श्रद्धा होनी चाहिए मनुष्य की अपने मां के प्रति। अगर मां नहीं होती तो हम ये दुनिया नहीं देख पाते। अगर मेरी मां नहीं होती तो अभी मैं वैशाली जिला से आकर आपके यहां मंच पर बैठ के बोलता नहीं। ये मेरे मां की कृपा है। कोई भी व्यक्ति अपने कलेजा पर हाथ धर के बोले कि मां से बढ़कर और है कौन? किस देवी देवता का अगरबत्ती दिखाया जाए, किसकी पूजा की जाए, किसने मुझे क्या दिया है, इस पर तो विचार किया जाए। तो विचार करेंगे तो पता चलेगा कि मेरा जीवन मेरे मां का दिया हुआ है। अगर मां नहीं होती तो बैजनाथ धाम जल लेके कौन जाता, जगन्नाथ धाम कौन जाता, केदारनाथ कौन जाता, बैजनाथ कौन जाता, अमरनाथ कौन जाता, गंगा कौन नहाता, कमला जमंगला कौन नहाता, अठजाम चौपहरा श्रीमद् भागवत कथा या सत्संग कौन करता, इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर कलेक्टर कौन बनता, प्रधानमंत्री रेल मंत्री वित्त मंत्री रक्षा मंत्री विदेश मंत्री कौन बनता, मुख्यमंत्री कौन बनता, आईजी डीआईजी सीओ बीडीओ कौन बनता? ये सब का श्रेय कौन है? मां। सबका श्रेय मां है। अगर मां नहीं होती तो मैं नहीं होता। इसलिए साहब कबीर की भक्ति है पहली भक्ति, श्रद्धा भक्ति। अपने मां में श्रद्धा रखो, मां की सेवा करो, मां की पूजा करो, ये तुम्हारी भक्ति पूरी हो जाएगी।
मां नहीं होती तो ये हाथ कैसे सीधा होता, ये पैर कैसे सीधा होता, ये माथा कैसे गोल होता, ये नाक कैसे खड़ा होता। इतना बाहर बाहर भक्ति को गुरु लोग सबको दौड़ा रहे हैं, अपना खुर पुजाने की चर्चा खूब करते हैं कि गुरु के तरवा चाट के जियो, गुरु न हो तो तुम्हारा जीवन कल्याण नहीं होगा। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु कैसा होना चाहिए? बिल्कुल ईमानदार, जो सच्चा ज्ञान दे, उसका नाम सदगुरु है। और जो अगल बगल दिखावे, चमत्कार की बात केवल करे, झूठ केवल बोले, वही हमारा कल्याण कर देगा। चमत्कार दिखाने वाला, कबीर ने एक चमत्कार की बात पूरे जीवन में कभी नहीं किया, एक बात झूठ नहीं बोला। उन्होंने स्पष्ट कर दिया बीजक से, काहू के बच नहीं फूरे, काहू कारा माती, मान बराई ले रहे हिंदू तुरुक जाती। बात बोते आसमान की मुद्दत नियरानी, बहुत खुदी दिल राखते बूढ़े बिन पानी। कहे कबीर का सो कहूं सब जग अंधा, सांचे से भागी फिरे झूठे के बंदा। एक महात्मा जी ट्रेन से कहीं यात्रा कर रहे थे, जा रहे थे, टिकट नहीं लिया महात्मा जी, बीच में टीटी आ गया। टीटी कहा महात्मा जी से टिकट दीजिए, कहा हमारे पास तो टिकट नहीं है, तो जुर्माना दीजिए। कहा देखते नहीं हो हम साधु हैं? कहा आपके जैसा साधु हम बहुत देखे हैं, लाइए। कहा हमको ज्यादा तंग करोगे तो हम शराब दे देंगे। कहा आपके जैसा बाबाजी हम बहुत देखे हैं, हमको शराब से डर नहीं है। आगे स्टेशन पर कहीं गाड़ी रुकी और टीटी महोदय ने साधु को गर्दनिया दे के उतार दिया, उतरो। उतार दिया। साधु जी जाके प्लेटफार्म पर बेंच पर बैठ गए। अब ड्राइवर साहब हॉर्न दे रहे हैं, गार्ड साहब झंडी दिखा रहे हैं और गाड़ी खुल नहीं रही। आधा घंटा 45 मिनट स्टेशन पर गाड़ी खड़ी रह गई। अब तो यात्री में हंगामा मच गया, अफरा तफरी हो गया। किसी को कॉलेज जाना, किसी को कारखाना जाना, किसी को बैंक जाना, किसी को हॉस्पिटल जाना, किसी को कुटमैती जाना, किसी को दुकान पर जाना है। सब लोग ने बारा बाबू से जाके कहा, बारा बाबू गाड़ी क्यों नहीं खुल रही है? तो बारा बाबू ने कहा देखो मैं लाइन क्लियर दे दिया हूं, सिग्नल हरा है, अब गाड़ी क्यों नहीं खुल रही है? हुआ क्या है? कुछ हुआ क्या? कहा हुआ तो यही कि टीटी महोदय साधु को गर्दनिया देके उतार दिया, उस समय से गाड़ी नहीं खुल रही है। तो बारा बाबू ने टीटी से कहा कि आप जाके बाबा से माफी मांग लीजिए कि गाड़ी खुल जाए। टीटी ने कहा ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं माफी मांगूंगा। तो बारा बाबू ने कहा माफी नहीं मांगिएगा, गाड़ी नहीं खुलेगी तो जनता से मार खाना पड़ेगा, आपको मारेगा आपको। टीटी को भय हो गया, वो जाके बाबा का पैर पकड़ के माफी मांग लिया। माफी मांगा और सीटी देके गाड़ी खुल गई। जब गाड़ी खुल गई, अब तो बाबा के गरिमा महिमा की क्या सवाल है, कहना है। इतनी इनकी महिमा बढ़ गई, अब लोग जब इनका चेला बनना शुरू किया तो चंद दिनों में 1-2 साल बीतते बीतते 2-4 लाख चेला बाबा का हो गया। 5 वर्ष के बाद जब बाबा मरने लगे, अंतिम सांस पर आ गए, तो जिसको उत्तराधिकारी महंत इन्होंने बनाया, वो कहा बाबा अब तो आप जा रहे हैं, मठ हमको सौंप दिए, जमीन, गाय भैंस, चेला चटिया, महल मकान, ग्रंथ सब हमको दे दिए, मंत्र ले जाके क्या कीजिएगा, वो भी तो दे दीजिए। कहा कौन मंत्र लोगे? कहा जिस मंत्र से गाड़ी रुक गई थी वो मंत्र दे दीजिए। बाबा ने कहा बेटा मंत्र से गाड़ी नहीं रुकती है, मैंने 5,000 रुपया ड्राइवर को घूस दिया था, 5,000 रुपया गार्ड को घूस दिया था,
5,000 रुपया टीटी को मैंने घूस दिया था। तीनों मिलके 45 मिनट ट्रेन को रोक दो कि मेरा गुरुओं धंधा रफ्तार पकड़ ले। रोक दिया तीनों मिलकर। अब तो गुरुओं धंधा हमारा इतना रफ्तार में है कि अब 15,000 घूस में गया और लाख के लाख विदाई आ रहा है। अब क्या चाहिए? ये गुरु लोग चमत्कार दिखा दिखा करके, शीश के आंख में गर्दा झोंक झोंक करके अपना गुरुओं धंधा कैसे रफ्तार पकड़े, इसके जुगाड़ में चमत्कार की बात बराबर करते रहते। और अंधे चेला लोग भी इसी चमत्कार के पीछे। साहब कबीर ने कहा, तू कहता कागज की लेखी, अब मैं कहता आंखिन की देखी। कल चर्चा हुई कि साहब कबीर के जीवन के बारे में कुछ बोला जाए। अब है साहब बोले, हम तो चले गए लैट्रिन, हम तो सुन नहीं पाए। कबीर साहब में भी कबीरपंथी लोगों ने लगा दिया चमत्कार कि कबीर आकाश से उतर गए काशी के लहर तालाब में। कहा राम खीर से आ गए, सीता खेत से आ गई, भीष्म पितामह गंगा से आ गए, सुखदेव जी सुग्गा से आ गए, अगस्त मुनि घैला से आ गए, कर्ण सूर्य से पैदा लिया। संभव है? कारण कार्य व्यवस्था को कहीं कहां रख दीजिएगा? कारण कार्य व्यवस्था को कहां ले जाइएगा? बिना कारण के कार्य होगा? माटी हो पानी, माटी पानी हो और कुम्हार हो और चाक डंडा न हो, काम हो जाएगा? और चाक डंडा हो, कुम्हार हो, अब मिट्टी पानी न हो, तब क्या होगा? काम होगा? और मिट्टी पानी हो, चाक डंडा हो और कुम्हार न हो, तब क्या होगा? कारण तीन है, उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण। जब तीनों कारण लगते हैं तो कार्य प्रारंभ हो जाता है। अगर मां न हो, पिता न हो, तो ये शरीर कहां से बनेगा? आकाश में कैसे बन गया शरीर? मैं तो कहता हूं किसी विद्यार्थी को अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि सदगुरु कबीर कैसे आए, और वो विद्यार्थी लिख दे आकाश से आए, तो एग्जामिनर नंबर देगा कि काटेगा? फेल होगा लड़का कि पास होगा? बोलिए, फेल होगा ना? बंधुओं, ये चमत्कार की बात बोल बोल करके जब भगवान राम विवाह करने जनकपुर गए तो मरवा पर बैठे हुए थे। जब दुल्हा जाता है विवाह करने तो गांव के माने युवती लड़की सब दुल्हा से मजाक करने के लिए आती है। जब राम मरवा पर बैठे थे तो जनकपुर के लड़की सब, युवती सब आ गई और भगवान राम से कहती है, ए पावन जी, अति उदार कर तू तीदार, अवधपुरी की बामा, खीर खाए पैदा सुत करती, पति कर कुछ नहीं कामा। ये पाहुन जी, आपके अयोध्या के नारी सब इतना उदार विचार की है, खीरे खा के बच्चा पैदा करती है, दुल्हा के कोई जरूरी नहीं। अयोध्या में दुल्हा के कोई जरूरी नहीं है, खीर से बच्चा पैदा होता है। भगवान राम तो लजा गए। सखी बचन सुन के रघुनंदन बोले मृदु मुस्काते, आपन चाल छिपा बहु प्यारी, करहु आन की बात। भगवान राम मरवा पर कहते हैं, कोई नहीं जन्मे मातु पिता बिनु, बांधे वेद की नीति, तुम्हारे तो सब मही से उपजे, हमरे अस नहीं रीति। कहा क्या अपना शिकायत छिपाती हो, हमको बेइज्जत करने आई हो मरवा पर? अरे यही ना कहने आई हो कि अयोध्या में खीर से बच्चा पैदा होता है, दुल्हा के जरूरी ना है। तो हम भी सुने हैं जनकपुर में खेत से बच्चा पैदा होता है, दुल्हन के जरूरी ना है। ये चमत्कार की बात सब, झूठ फूस की बात सब बता बता करके इस भोली भाली जनता के, देखिए अध्यात्म में
अध्यात्म जिसका नाम है उसमें कोई मिलावटबाजी करता है, उसमें कोई झूठ फेंकता है, उसमें कोई गलत बात बोलता है, तो उसके ऐसा गद्दार इस धरती पर कोई नहीं माना जाएगा। क्यों? दूध में पानी मिलाया गया उतना नुकसान नहीं होगा, आटा में चोकर मिलाया गया उतना नुकसान नहीं होगा, घी में डलडा मिलाया गया उतना नुकसान नहीं है, चावल में कंकर मिलाया गया उतना नुकसान नहीं है। लेकिन अध्यात्म में चमत्कार मिलाया गया तो जनता के लिए स्वर्ग नरक का सवाल पैदा लेता है, कल्याण का सवाल पैदा लेता है। ये मिलावटबाजी करने वाले एक नंबर के हत्यारा माने जाएंगे। किसी के जीवन को इन्होंने नुकसान पहुंचाना शुरू किया है। बंधुओं, जरा इस पर विचार किया जाए। मैंने कहा श्रद्धावादी बनो तो मां के प्रति श्रद्धा रखो, इसलिए कि मां का दिया हुआ ये तन है आपका, मां का दिया हुआ ये तन है। और आपको पढ़ा लिखा के इंजीनियर कौन बनाया था, डॉक्टर कौन बनाया था, प्रोफेसर कौन बनाया था, एसपी डीएसपी कौन बनाया था, कलेक्टर कौन बनाया था? पिता ने। सारा खर्चा देकर, मजदूरी करके, बटैया जोत के, ठीका जोत के, मवेशी पाल के, दुकानदारी करके, आधा पेट खा करके, फाटल कपड़ा पहन के, और आपके लिए सब कुछ किया। वही पिता ने आपको इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनाया। उसी पिता ने आपके लिए जमीन खरीदा, उसी पिता ने आपके लिए महल मकान बनाया, उसी पिता ने आपके लिए गाड़ी घोड़ा खरीदा, उसी पिता ने आपके लिए गाय भैंस खरीदा, और उसी पिता ने आपका विवाह शादी कराया। आज बेटा किसका पूजा कर रहा है, किसका लागत है मेरे जीवन में? गौर कीजिए, मेरे जीवन में किसका लागत है, किसकी पूजा होनी चाहिए? साहब कबीर ने कहा पिता की सेवा होनी चाहिए, मां की सेवा होनी चाहिए, और पिता की सेवा होनी चाहिए। ये दोनों का लागत मेरे जीवन में है। मां ने तन दिया है और पिता ने धन दिया है। और तीसरा, हम मांस खा रहे थे, मछली खा रहे थे, ताड़ी दारू पी रहे थे, गांजा भांग पी रहे थे, बीड़ी सिगरेट पी रहे थे, हम चोरी बेईमानी दलाली घुसखोरी कर रहे थे। कि क्या बाजार लगाएगा ये बूढ़ा है? बंधुओं, हमारे ऊपर पंचायती हो रही थी, हम पंचायती में थूक चाट रहे थे, हम कहीं गाली सुन रहे थे, लात जूता खा रहे थे, हम जेल जा रहे थे। इन सारे पाप कर्मों से मुझे निकाला किसने? तो लागत मेरे सदगुरु का मेरे जीवन में है कि सदगुरु ने सारे पाप कर्मों से हमको अलग कर दिया। तो मां ने तन दिया, पिता ने धन दिया, और गुरु ने ज्ञान दिया। इसके अलावा कोई आदमी उठ के बोलिए कि आपके जीवन पर किसका लागत है, किसकी पूजा होनी चाहिए, किसकी सेवा होनी चाहिए? वो ईमानदारी से कोई उठ के बोलिए, मैं अभी उसका सफाई करूंगा कि और किसका लागत मेरे जीवन में है। अगर आप अपने को हिंदू मानते हैं, हिंदू तो कबीर के शब्दों में कोई है नहीं, कबीर के शब्दों में सब मानव है, सब आदमी है, सब इंसान है। लेकिन मान लिया जाए कि आप अपने को हिंदू कहते हैं, तो हिंदू का मुख्य ग्रंथ वेद है। और वेद ने किस देवता को माना? वेद ने कहा मातृ देवो भव, वेद ने कहा पितृ देवो भव, वेद ने कहा आचार्य देवो भव, और वेद ने कहा अतिथि देवो भव।
वेद ने नहीं कहा राम देवो भव, कृष्ण देवो भव, महादेव देवो भव, दुर्गा देवो भव, काली देवो भव, हनुमान देवो भव। वेद ने नहीं कहा, वेद ने कहा मातृ देवो भव, मां सबसे बड़ी देवता है। और तब कहा पिता, इसलिए कि मां का लागत ही जीवन पर 12 आना है और पिता का लागत 4 आना है, इसलिए हर जगह से मां को आगे कर दिया गया। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। और ये जो बैठे हुए अतिथि हैं, ये सभी देवता के रूप में बैठे हैं। इनका स्वागत करना, इनका मान सम्मान करना जिसने आयोजन किया है, उनका काम है कि हमारे दरवाजे पर जो देवी और देवता आए हैं उनका स्वागत करना मेरा काम है। ये 4 देवता है। विवेकानंद जी ने तो 2 देवता और बढ़ाया, विवेकानंद जी 2 देवता और बढ़ा दिया, मूर्खो देवो भव और मूर्खो देवो भव और दरिद्रो देवो भव। 2 देवता और बढ़ा दिया गया। बंधुओं, यही आपके देवता हैं। इनका लागत, इनका कर्ज आपके सिर पर है। इनका कर्ज सधा लीजिए, इनका लागत वापस कीजिए। अगर आप वापस नहीं करते हैं और जिंदगी भर अंधश्रद्धा में पड़कर जहां तहां अगरबत्ती बार रहे हैं, जहां तहां पानी ढार रहे हैं, जहां तहां नमस्कार प्रणाम कर रहे हैं, ये सारा कर्जा बकाया रहेगा और आपको कभी मुक्ति मिलने वाली और कभी कल्याण मिलने वाला नहीं होगा। अंत में आपको नरकगामी बन जाना पड़ेगा। दूसरा, आपने अभी सुना प्रेम की चर्चा। व्हाट इज प्रेम? प्रेम है क्या? किसको प्रेम कहा जाए? साहब कबीर ने कहा, प्रेम पाट का चोलना, पहिर कबीरू नाच, पानी पे दिन होता सुको जो तन मन बोले साथ। और कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। कहा, दुनिया मर गया पढ़ते पढ़ते, लेकिन पंडित मैं किसी को नहीं देखा। पंडित कौन होगा? A+B-होल स्क्वायर, इससे कोई पंडित नहीं हो सकता है। कबीर ने कहा, पढ़ पढ़ के पंडित, पढ़ पढ़ के ऐसे है, लिख लिख हो गए चोर। आज जो पढ़ने सदगुरु मिले सो पढ़ना कछु और। साहब कबीर कहते हैं, पढ़े लिखे क्या कीजिए, समूझी मन बौरा हो, अंत बिलैया खाए समूझी मन बौरा हो। क्या पढ़े आज तक? प्रेम की पढ़ाई पढ़े? पर संयुक्त एकार और म हलांते 2.5 अक्षर है, 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। एक आदमी से किसी ने पूछा कि कल तो भटसारा में सत्संग था, आप वहां नहीं पहुंचे, कहां थे? कहा कि हम एक पंचायती में चले गए थे। कहा, पंचायती कैसी थी? कहा, एक लड़का एक लड़की में प्रेम हो गया, उसी की पंचायती थी, उसी में हम चले गए। कहा, बताइए प्रेम में पंचायती कैसे हो गया? लड़का लड़की में प्रेम हुआ तो प्रेम में पंचायती की क्या आवश्यकता है? पंचायती तो झगड़ा में, लड़ाई में, बेईमानी में, चोरी में, मर्डर में, इसमें पंचायती होती है। और जहां प्रेम हो गया वहां पंचायती की क्या आवश्यकता थी? प्रेम तो सेवरी और राम के बीच में हुआ, जो कभी पंचायती की आवश्यकता नहीं पड़ी। प्रेम मीरा और कृष्ण के बीच में हुआ, जो कभी पंचायती नहीं हुआ। प्रेम रामकृष्ण परमहंस और शारदा देवी के बीच हुआ, जहां कभी पंचायती नहीं हुई। प्रेम जयप्रकाश बाबू और प्रभावती देवी के बीच हुआ, जहां कभी कोई पंचायती नहीं हुआ, कोई खून खराबी नहीं हुआ, कोई मामला फौजदारी नहीं हुआ, कोई गाली गलौज नहीं हुआ, कोई मारपीट नहीं हुआ और कोई बच्चा भी पैदा नहीं लिया। प्रेम में पंचायती क्यों हुआ? बंधुओं, वहां प्रेम नहीं था। उस लड़का लड़की में प्रेम होता तो पंचायती नहीं होती। सेवरी राम में प्रेम हुआ तो कभी पंचायती नहीं हुई। उस लड़का लड़की के बीच प्यार हुआ
और प्यार और प्रेम, देयर आर ग्रेट डिफरेंस बिटवीन प्रेम एंड प्यार। प्रेम और प्यार में जमीन आसमान का अंतर होता है। प्यार हुआ सेबरी और राम के बीच में, प्रेम हुआ सेबरी और राम के बीच में, और प्यार हुआ था लैला और मजनू के बीच में। उस प्यार को हम मोहब्बत कहते हैं। उसी प्यार को मोहब्बत कहा गया उर्दू लफ्ज में। वहां पंचायती होगी, लड़की फंस गई है लड़का के मोह में, और लड़का फंस गया है लड़की के मोह में। जहां प्यार होगा, जहां मोहब्बत होगा, वहां पंचायती होगी। जहां प्रेम होगा, वहां पंचायती की कोई आवश्यकता नहीं है। और प्रेम होता है आत्मा से आत्मा का मिलन का नाम प्रेम है, और देह से देह के मिलन का नाम प्यार और मोहब्बत है। साहब कबीर कहते हैं मानव से प्रेम करो, माता पिता गुरु अतिथि में श्रद्धा रखो, और मानव से प्रेम करो। ये मानव प्रेम के पात्र हैं। जहां कोई विकार न हो, प्रेम निर्विकार हो, निर्मल हो, पावन हो, पवित्र हो, शुद्ध हो, ऐसा प्रेम करो। सेबरी और राम के जैसा प्रेम करो अपने माँ से, अपने पत्नी से, अपने बेटा और बेटी से, अपने भाभी से, अपने भाई से, अपने पिता से, या गांव के लोग से। मनुष्य प्रेम का पात्र है। मानव से प्रेम करो। जहां कोई जातीयता न हो, जहां कोई सांप्रदायिकता न हो, जहां कोई ऊंच नीच का भेद न हो, जहां कोई अवर्ण सवर्ण का भेद न हो, जहां कोई छुआछूत का भेद न हो, जहां कोई गोरा काला का भेद न हो, जहां कोई हिंदू मुसलमान का भेद ना हो, ऐसा प्रेम करो मानव मात्र से। यह कबीर की दूसरी भक्ति। माता पिता गुरु अतिथि में श्रद्धा रखो और मानव से प्रेम करो। और तीसरी भक्ति है यह जीव मात्र जितने मानवेतर प्राणी, मानवेतर अर्थात मनुष्य जोनी से नीचे की खानी में जीने वाले, ये पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सब दया के पात्र हैं। इन प्राणी पर दया रखो। ये तीसरी भक्ति। संत मत कहाते हैं, कबीर मत कहाते हैं, और दर्जन के दर्जन बकरी पोस के कुट्टी कटवाते हैं। दया का एक पैसा लेस नहीं। वो आदमी स्वर्ग जाएगा, बैकुंठ रास्ता खुला हुआ है क्या? हत्यारा बैकुंठ जाएगा, हत्यारा सतलोक जाएगा, स्तुति करके और विनती करके, भर मांग चंदन करके, और लाल पियर पहन के सतलोक चला जाएगा। व्हाट इज सतलोक? सतलोक है किधर? साहब कबीर ने कहा नर तू पार उतर कहाँ जई हो, आगे पंथी पंथ न कोई, कुछ मकान न पई हो। आ कहे कबीर सुनो भाई साधो, जहाँ के पौध तहीं ठहरई हो। अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। आ जही डर से सब लोग डरत है, सो डर हमरे नहीं। दिल में दया का एक पैसा नहीं। यहाँ अमीर बनने की बात है। बकरी 30-30 हजार में खसी बिक रहा है। यहाँ अमीर बनने की मनसा है कि हम धनवान बन जाए, बकरी कटवा कटवा के। तो धनवान बनोगे कि मुक्ति पाओगे? दो में से तो एक न होगा। या तो धनवान बनोगे, नहीं तो मुक्ति पाओगे। तो पोसा गया धन के लिए। बकरी क्यों पोसा गया? गाय तो लाया गया दूध के लिए, भैंस लाई गई दूध के लिए, बैल लाया गया खेत जोतने के लिए, घोड़ा लाया गया चढ़ने के लिए। अब बकरी क्यों लाई गई? मांस बेचने के लिए। यह मनसा खराब है, अंतरात्मा का विचारधारा गंदा है। अब वो आदमी कहता है हम संत मत में हैं, हम कबीर मत में हैं। तुलसीदास जी ने कहा दया धर्म के मूल है, धर्म का मूल है दया। और जहां दया नहीं है, मूले बात खत्म है। तो और बच क्या गया? सब संतन की बड़ी बलिहारी, ये बच गया। और कबीर पंथ की स्तुति विनती बच गया, और दिल का दया समाप्त हो गया। अपना नहीं, अगर ऐसा है तो अपने बेटा पर बड़ी दया, बेटी पर मत रखिए। आप अपने बेटा बेटी पर से भी दया हटा लीजिए। औरतों के पास माया होती है, लेकिन दया का पूरा अभाव। एक जगह हम बैठे थे, और बुढ़िया बकरी, माने बच्चा देते देते बेचारी बुढ़ा गई। अंत में जब वो बच्चा देने लायक नहीं रह गई, तो घर भैया कसाई के हाथे बेच लिया।
हम उस जगह बैठे हैं, कसैया जो बकरी को ले के चला तो बकरी वाली कहती है जा हे लक्ष्मी बड़ा धार, बट पापी कहाँ के थे, लक्ष्मी इनको बड़ा धार दिया। अंत में इतना बेचने से इसका पेट नहीं भरा, बच्चा कटवाने से, तो अंत में बुढ़ियों के गर्दन कटवा रही है। और लक्ष्मी बड़ा धार ला। ये औरत के पास कितना ज्ञान है, कितना बुद्धि विवेक है, इसका माया कहाँ कितना है, और दया इसके अंदर से कहाँ चली गई। एक पैसा दया का लेस नहीं है। धनवान बनने की लालसा है कि बकरी पोस के हम धनवान बन जाएंगे। खून के पैसा से और गर्दन के कट्टी के पैसा से कोई धनवान बन जाएगा? कोई नहीं बनेगा। वो धन गलेगा, वो धन गलेगा, बढ़ेगा नहीं किसी कीमत पर, चूंकि गर्दन कट्टी का पैसा है। दया है दिल में, सदुआई करते हैं, स्तुति विनती और प्रार्थना करते हैं। हेलो, और मुक्ति पाने की बात करते हैं। जब देवव्रत ने जब हंस को मारा था, हंस गिर गया, तीर लगा, हंस गिरा, हंस को किसने उठाया? सिद्धार्थ गौतम ने उस हंस को अपने गोद में उठाया, अब धीरे से उसका तीर खींच के और मल्हम पट्टी करके अपने गोद में रखा था। हंस थर थर कांप रहा था डर से। देवव्रत दौड़ के आया, भैया, चचेरा भाई थे दोनों, भैया ये हंस मेरा है, मैंने इसको मार के गिराया है, हंस मुझे दे दो। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, भैया मारने वालों से ज्यादा अधिकार है बचाने वालों का। मैंने इस हंस के प्राण की रक्षा की है, मैं हंस नहीं दूंगा। दोनों भाई में झंझट होने लगा। कहा तो एक काम करो, पंचायती बैठाओ और फरियालो कि हंस किसका होगा। सौभाग्य देखिए, पंच में सिद्धार्थ गौतम के पिताजी राजा सुदोधन को पंच माना गया। एक तरफ भतीजा है और एक तरफ बेटा है, और पिताजी पंच बन गए। देखा कि अगर भतीजा के पक्ष में जाता हूं तो बेटा कहेगा पप्पा भतीजा का पक्ष ले लिया, अगर बेटा का पक्ष लेता हूं तो भतीजा कहेगा बड़ा पप्पा बेटा के पक्ष में भाग गया। अभी संकट है यहाँ। एक उपाय सूझा सुदोधन को, कहा कि देवव्रत सामने खड़ा हो जाओ। दूरी तय करके खड़ा करा दिया, और इधर भी दूरी तय करके सिद्धार्थ गौतम को खड़ा करवा दिया। अब दोनों का दूरी नाप करके और बीच सेंटर में उस हंस को रख दिया गया। और सुदोधन ने कहा, हंस जिसके तरफ जाएगा हंस उसी का होगा। बोलिए आप लोग, हंस किधर जाएगा? हंस सिद्धार्थ गौतम की तरफ चला गया। ताली बज गई और हंस सिद्धार्थ। एक एक प्राणी, जब बकरी चलाने वाला चरवाहा बकरी को खोलता है चराने के लिए तो बकरी आगे भाग जाती है, चरवाहा पीछे पड़ जाता है। लेकिन उसी बकरी का रस्सी आप जरा कसैया के हाथ में दे के देखिए, कसैया आगे खींच रहा है, अब बकरी चारों पैर पीछे खींच रही है। ये दुनिया में एक एक जीव प्रेम का भूखा है, लेकिन मनुष्य चूंकि निर्दयी हो गया इसलिए सारे जीव डर रहे हैं। मैं मठाही मठ पर था, वहां 2 कौआ आता था रोज। और कौआ कितना होशियार था, दोसर कुछ देते थे तो नहीं खाता था। उसको चाहिए केरा पका हुआ और नहीं तो छाली दही। उसके लिए हम केरा खरीद के लाते थे, उसके लिए दही बचा के रखते थे। जो टाइम पर दोनों आता था, दोनों को दही दे दिए न तो केरा दे दिए, दोनों खा के चला। मेरे निकट में आ जाता था धीरे धीरे। वो सोचता था ये मुझे नहीं मारेगा। एक दिन तो एक जगह खोता में 2 पंडुक 4 गो अंडा दिया। लड़का सब उधेर बुन में लगा था। मैंने कहा सुन लो, जो अंडा को छुएगा वो रात में मर जाएगा, सुतले रह जाएगा। डर से कोई नहीं छुआ।
एक 2 दिन 4 दिन में बच्चा हो गया, कहा कि बच्चा हो गया, हम बच्चों छुएगा वो सुतले रह जाएगा, कोई नहीं छुआ। हमको कहा आप चल के देखिए। मैं गया तो बच्चा को झांप करके उसके मम्मी पापा बैठे थे। हमको देख के तो उड़ जाना चाहिए, लेकिन दोनों में से कोई नहीं उड़ा। मैं दोनों को हाथ से उठा के अलग रख के बच्चा को खिला लिया और फिर दोनों बूढ़ा बूढ़ी को मैं खोता में रख दिया। फिर कल गए तो नहीं उड़ा। वो जान रहा था ये आदमी हमको मारने वाला नहीं है। आज तक मैं ये चींटी को नहीं मारा हूं। आज तक 65 वर्ष का उम्र मेरा बीत रहा है, ना आज तक मैं कभी मंदिर गया और न मैं आज तक किसी चींटी को मारा, और नहीं आज तक कोई दुर्व्यसन खाया, न किसी का चोरी दलाली किया, और नहीं कहीं सत्संग में गए तो साटाबाजी किया, और न किसी के बहू बेटी पर बुरा नजर डाला, और मंदिर भी कभी नहीं गया। मैं गुरु के बताए हुए, आचार्य प्रवर धर्म स्वरूप साहब के बताए हुए मार्ग पर चलता हूं। किसी का कोई आज तक गड़बड़ी मैंने नहीं की। और मंदिर जाने वाले, पूजा करने वाले एक से एक गलत काम करते हैं, इसलिए कि भरोसा है मंदिर का, भरोसा है देवी देवता का। लेकिन आचार्य जी ने मुझको कहा इतना ईमानदारी से किशनगंज में कि हे रमा शंकर साहब, मेरा भरोसा भी मत कीजिएगा, भरोसा अपना, भरोसा अपना। आज गुरु 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 पढ़ते पढ़ते सब बेकल है। गुरु बैकुंठ ले जाएगा आपको, है डोरी धरा के ले जाएगा आपको बैकुंठ में। भरोसा हटा लीजिए। भरोसे वाले व्यक्ति कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, और नहीं तो अहंकारी होते हैं। जिसका बाप दरोगा है, जिसका बाप एसपी डीएसपी है, वो किसी के बेटी का इज्जत लूट लेगा, कहेगा हमको कौन 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 क्या बिगाड़ेगा, मेरा बाप एसपी है, मेरा बाप दरोगा है, FIR होगा नहीं। वो आदमी किसी का मर्डर कर देगा, और नहीं तो वो आदमी बिल्कुल कोढ़ी हो जाएगा, काम नहीं करेगा। बाप कमाते हैं, हम क्यों कमा के खाएंगे। वैसे भगवानवादी लोग या तो अहंकारी हैं और नहीं तो कायर हैं, डरपोक बन के जी रहे हैं। हम न कायर हैं और न हम अहंकारी हैं। हमको किसी का भरोसा नहीं है, अपने भरोसा पर। साहब कबीर ने कहा रे बंदे कर ले आप निबेरा। अपना भरोसा पर चलता हूं और एक एक पैर उठाता हूं कि कहीं कर्म का परिणाम न भोगना पड़ जाए। एक एक पैर ऐसा उठाता हूं कि कहीं गलती न हो जाए, किसी को हमसे दुख न हो जाए और उसका परिणाम न कहीं हमको भोगना पड़ जाए।